फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। हमारे देश में, हमारे स्टेट में और हमारे शहर में भी इस तरह के वारदात होते हैं। जब इंसानों के बस की बात नहीं होती है तो जानवरों को इस्तेमाल कर कर आगे वाले को हरासमेंट किया जाता है। ऐसे कई वाक़ये पेश आते रहते हैं। आज की हमारी ये खबर है हैदराबाद डबीरपुरे से, जहां पर एक मकान मालिक ने एक उसके अपने ही किराएदार की शटर में गोबर का पानी और गलीज पानी अंदर दाखिल कर दिया। इस तरह से कहना है उस किराएदार का, क्योंकि सामने जो एक शटर है, उस शटर में जो है स्टेशनरी की शॉप है, लेकिन पीछे उसके यानी शॉप के बिल्कुल पीछे जो मकानदार की जगह है, ओनर की जगह है, उसमें भैंस की डुड्डी भी है। भैंस का गोबर, पेशाब और गलीज पानी को जो है उसने जो है उसकी दीवार को होल मारकर ये गलीज पानी को उसके अंदर दाखिल कर दिया। तो बहरहाल ये तो वही बात हो गई, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि अब भैंसों के ऊपर तो केस बुक हो सकता नहीं है, क्योंकि पुलिस आती भी नहीं है और भैंस से सवालात करने वाली भी नहीं है। तो बहरहाल मकानदार को जो है पुलिस क्या पूछती है या क्या केस दर्ज करती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। वहीं पर मजलूम दुकानदार क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, और उनकी दुकान के अंदर कितना गंदा पानी दाखिल हो गया वो भी हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उमरान उर्फ मोहम्मद रियाज, डिसेंट स्टेशनरी, नूरखा बाज़ार, 25 साल से दुकान है मेरी। मैं कल सुबह दुकान को आया 10:30 पौने 11 बजे। तो दुकान खोलने के बाद में गोबर का पानी दुकान में आया, फुटपाथ पे आया, रोड पे तक आ गया। तो मैंने वहीं ठहर के 100 कॉल किया हूँ। कॉल करने के बाद 2 जवान आए, देखे, वेरिफिकेशन करे, फिर उसके बाद मुझे पीएस बुलाए। पीएस बुलाने के बाद फ़ोन करे, क्या है बोलने के बाद मैंने कहा कि पीछे मेरी दुकान के पीछे टूटी है, जो वहाँ से पानी आ रहा है, वो इंसिडेंट नहीं है, होना बोल के होल करे सो है। और वो श्रीधर यादव, श्रीनिवास यादव और अदर्स जो भी है मिलके करे हैं। कौन है श्रीनिवास यादव? श्रीनिवास यादव, श्रीधर यादव बिल्डिंग के ओनर्स है। डोडी भी उनकी है या किसी और की? डोडी भी उनकी है। कौन से पीएस में कंप्लेंट दिया? मैं डबीलपुरा पीएस में कंप्लेंट दिया। तो क्या हुआ? फिर उन लोग आए, देखे, फिर उसके बाद में एसआई साहब आए, उन्होंने भी चेक करके देख के करके गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बोले। उसके बाद फिर हमको फिर मुझे पीएस को बुलाए 4 बजे। मैं गया, फिर नहीं थे सर्कल साहब, थोड़ी देर वेट करके आया। फिर उसके बाद सर्कल साहब से बात हुई। फिर अपने सर्कल साहब क्या बोले? सर्कल साहब वेरिफिकेशन करते बोले। उसके बाद सर्कल साहब थोड़ी देर मीटिंग में थे, उसके बाद आए, चेक करे। एसीपी साहब के एसीपी साहब कने भी गए, जाके मिले। मिलने के बाद एसीपी साहब फ़ोन करे इंस्पेक्टर साहब को, तो आके देखे। वो देखने से पहले जो है बता दिए कि ये प्रॉब्लम है बोल के बता दिए। आके वेरिफिकेशन करते बोले। अभी वेरिफिकेशन हुआ नहीं था, 6 बजने आ रहे थे, फिर से पानी आ रहा था मोटा, वो भी गोबर का और गंदा पानी आ रहा था। इससे मेरी पूरी दुकान तबाह हो गई, मेरा कई हज़ारों का नुकसान हो गया। मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली और मैं फिर जो है शाम में बैठ गया शॉप पे। तो सर्कल साहब आए, आके देख के करके बोले नहीं, वेरिफिकेशन करके आपको मैं जो है
मुझे सर्कल साहब ने पीएस को बुलाया। मैंने कंप्लेंट देने के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, वेरिफिकेशन करते बोले। फिर थोड़ी देर से वो श्रीधर यादव को भी बुलाए। मुझे मैं किराया बन रहा हूँ, कोर्ट में बन रहा हूँ। अगर कोर्ट में बन रहा हूँ तो ये मैं आज ही किराया लास्ट मंथ का ये भर के आया हूँ, आज ही भर के आया ये किराया। और मुझे जो है कोर्ट अगर कल बोल दी तो मैं चले जाऊँ। वक्त का 2017 से 22 तक जितने कंप्लेंट्स है डविलपुरा पीएस के है, परसों डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट दिया हूँ मैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। और उससे पहले भी जो है गणेशों में 2018 में उन्होंने लड़े, मेरे दुकान का ग्लास फोड़ दिए, कई हज़ारों का लॉस कर दिए। उनके ऊपर आईपीसी के तहत 4 दफ़े 5 दफ़े लगे हुए हैं, कोई उनको जो है बुक नहीं करे, ना जो है उनको ले लेके गए। एफआईआर हुआ है, अब तक उन्होंने जो है आज़ाद घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खाली जो है ये कोविड आ गया बोल के 2-2.5 साल खाली जो है एफआईआर खाली रोक के रखे, मुझे कोई एक्शन। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि मुझे जो है एसीपी साहब, डीसीपी साहब और सर्कल साहब जो भी है, मुझे सच्चाई है जो भी है, मुझे मदद चाहिए। और मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, मुझे जान का डर है, मुझे जान का डर है। और हर वक्त का ऐसी होता है, जिस दिन छुट्टियां रहे उसके 2-3 दिन पहले ये कुछ भी गंदगी डालते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं आना लड़ना कुछ भी हो जाता। मेरे को वो दुकान है जिसपे मेरे को जो है उस पर गुजारा चलता है और मेरा घर चलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे इतना हरासमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने जो है एक बार जो मेरे को अटैक करे, जिसे इनको 4 दफ़े लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे जो है कहाँ से आते आओ बोल रहे हैं, कहाँ से आते आओ बोल रहे हैं, तो कौन जो है किसमें दम है, तुम सुबह दुकान खोलो, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरा घर इस पे चल रहा है दुकान पे, और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गुजारिश है कि डीसीपी साहब, एरिया पीएस और कमिश्नर साहब और असद साहब से और अकबर साहब से भी अपील है, रिक्वेस्ट है कि मुझे हक़ में फ़ैसला दिलाए और मेरी मदद करिए। और मुझे हर वक्त हरासमेंट हो रहा है। मेरे दुकान जो चल रही है, मेरी फैमिली और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें मैं जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो गया हूँ और मुझे जान का ख़तरा है। इन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी है, अब तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ असद साहब और अकबर साहब से मुझे मदद चाहिए, और पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, सबसे मैं और हमारे एमएलए मुमताज़ खान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मदद चाहिए। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशख़ीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।